भगवान 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 भगवान। पर क्या है भगवान? कौन है भगवान? भगवान की परिभाषा क्या होती है? अग्निदेव, वायुदेव, जलदेव, इन सब देवों का देव कौन है? नासा ने ये पाया है कि ब्रह्मांड की जो आवाज है, द साउंड ऑफ गैलेक्सी, द साउंड ऑफ यूनिवर्स, वो असल में ओम है। शिव जी के हाथ में डमरू क्या दर्शाता है और हमको क्या समझाने की कोशिश करता है? शिव जी जब तांडव करते हैं और उनका तीसरा नेत्र खुलता है, प्रलय आता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है उर्मिला पुत्र अक्षर गुप्ता। बचपन से हम लोगों ने एक शब्द सुना हुआ है, भगवान 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 भगवान। पर क्या है भगवान? कौन है भगवान? भगवान की परिभाषा क्या होती है? एक शब्द मात्र है या उससे कुछ ज्यादा? भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा, अ से अग्नि और न से है नीर। मतलब तो जो भी शक्ति इन पांचों तत्वों को साध सके, जो भी शक्ति इन पांचों तत्वों को अपने काबू में ला सके, वो होते हैं भगवान। और फर्क है भगवानों में और देवों में। अग्नि देव है, जल देव है, वायु देव है, भगवान नहीं। तो फिर भगवान कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और उसमें भी इन सारे देव जो हैं, इन सब देवों का देव कौन है? कौन है जो इन सारे देवों को अपने वश में कर सकता है या उनके हिसाब से सब कुछ चलता है? वो है देवों के देव महादेव। कौन है महादेव? शिव। आज हम शिव जी से जुड़ी कुछ बातें करेंगे। शिव जी के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा, उनसे जुड़ी चीजों के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा। जो चीज वो धारण करते हैं वो क्यों करते हैं, उनके डमरू का औचित्य क्या है, वो वासुकी जो उनके साथ हमेशा उनके गले में होता है, कौन है और कौन है शिव। सबसे पहले बात करते हैं शिव जी के डमरू की। डमरू का शेप पता है? बो जैसा होता है। अगर आप उसको खड़े तौर पर रखेंगे तो डमरू का शेप होता है ये और फिर ये। क्यों है ये शेप और क्या औचित्य है इस डमरू का? क्या समझाने की कोशिश है शिव के हाथ में डमरू के माध्यम से? हर वो चीज जो शुरू होती है उसका अंत होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो शुरू तो होती है मगर उसका कोई अंत नहीं होता। वो है शिव, जिनकी ना कोई शुरुआत है, जिनका ना कोई प्रारंभ है, ना जिनका कोई अंत है। और जो डमरू है तौर पे रखा होता है, तो आप देखिए ऊपर ज्यादा होता है, नीचे आते आते खत्म हो जाता है, मगर वो अंत नहीं है उसका। वो खत्म होने के बाद फिर शुरू होता है और फिर नीचे तक जाता है। ये जो लगातार चीज चलती रहती है, जैसे कि हमारी धड़कन लयबद्ध है, यूं ही नहीं है। धड़कन में एक लय है, वो लय है वो डमरू की आवाज। हर वो चीज जिसमें जीवन है वो प्रतीक है उस डमरू का। तो हर वो चीज जो शुरू होती है वो खत्म होती है, मगर ये वो चीज है जो खत्म होके नीचे फिर शुरू हो जाती है। तो शुरू होके खत्म होना और खत्म होके शुरू होना, ये जो लगातार निरंतर ना खत्म करने वाली प्रक्रिया है, वो दर्शाता है शिव जी के हाथ का वो डमरू। इसी एक बार इधर से बजता है, फिर एक बार इधर से बजता है। क्यों? क्योंकि सृष्टि शुरू होती है फिर खत्म होती है, फिर शुरू होती है फिर खत्म होती है। डमरू को अब आप सीधे के तौर पे मोड़ के रखिए, जैसा आमतौर पे शिव जी के हाथ में होता है। मेरी उंगलियों को देखिए और ये प्रतीक है 4 युगों का, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग और वापस सतयुग। ये जो शेप बना है डमरू का, अगर आप पन्ने पे इसी शेप पे बहुत तेजी से पेन या पेंसिल चलाते जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये शेप पेन से में कॉर्नर होने की जगह सर्कुलर हो जाएगा। तो आप इसको लगातार जब चलाते रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये बन जाएगा इन्फिनिटी, जिसका ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है। जो कभी खत्म नहीं होता है वो होता है इन्फिनिटी। डमरू भी वैसे ही इन्फिनिटी। तो ये 2 प्रतीक है, ये 2 औचित्य है कि शिव जी के हाथ में डमरू क्या दर्शाता है और हमको क्या समझाने की कोशिश करता है। डमरू ऊर्जा और ब्रह्मांड का भी प्रतीक है। जैसे कोई भी ऊर्जा पहले कहीं से ऊपर उठती है और उसके बाद फिर वापस ढह जाती है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। डमरू के शेप पे भी आप देखिए ऊपर चौड़ा है, मतलब ऊर्जा ऊपर उठी, मगर ये जब ऊर्जा नीचे जाती है तो वो ढह के खत्म नहीं होती, वो नीचे से फिर फैलना शुरू करती है। जैसे कि ब्रह्मांड, जिसके लिए माना जाता है कि ब्रह्मांड लगातार फैलता ही जा रहा है, तो डमरू वैसे ही है कि बीच में एक शून्य है और दोनों तरफ ब्रह्मांड फैल रहा है। तो ये भी डमरू को देखने का एक नया तरीका हो सकता है। अब आ जाते हैं सर्प पे। शिव जी का सर्प वासुकी। पुराणों में जो सर्प शिव जी के गले में धारण किया हुआ दिखाया गया है, वो सर्पों के राजा है जिनका नाम है वासुकी। कौन है वासुकी और क्या कर रहे हैं वो शिव के गले में? वासुकी जो है वो सर्पों के राजा है और शेषनाग के भाई भी। शेषनाग कौन है? जिन पे विष्णु, 3 भगवानों में से एक विष्णु जिन पे विराजमान है, वो है शेषनाग। शिव जी जब जिनको डिस्ट्रॉयर बोला गया है, ये 3 कौन कौन है? ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर और शिवा द डिस्ट्रॉयर। शिव जी जब तांडव करते हैं, उनका तीसरा नेत्र खुलता है, प्रलय आता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो चंद चीजें, चंद जीवन शेष बच जाता है। उसमें जो सर्प शेष बच जाता है, द स्नेक रिमेनिंग, वो कहलाता है शेषनाग, जिसपे विराजमान है विष्णु। तो शेषनाग और वासुकी जो शिव के गले में है, ये दोनों भाई हैं। गरुड़ देव जो है, जिन पे विष्णु जी विराजमान होते हैं, विष्णु जी का वाहन, वो सारे सर्पों का कजन ब्रदर है। बस सोचा आपको अलग से बता दूं। पर वापस आते हैं वासुकी पे। तो ये जो घातक सर्प को धारण करना शिव जी के साथ दिखाया गया है, वो ये दर्शाता है कि वो समय
और मृत्यु से स्वतंत्र हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार जब सर्पों की प्रजाति पर खतरा मंडराने लग गया तो शिव जी ने उन्हें आश्रय दिया और तब से वासुकी को आभूषण की तरह पहनते हैं। शिव के गले का सांप कुंडलिनी का भी सूचक है, जो कि हमारे भीतर होता है सुप्त अवस्था। तो चाहे हम बात करें उस सूचक की जिसे कुंडलिनी कहते हैं, या इस बात की कि उन्हें आभूषण के तौर पे वो क्यों ग्रहण करते हैं। वासुकी को काल का नाम भी दिया गया है, क्योंकि आपका भी समय कभी अच्छा कभी बुरा बदलता रहता है। जैसा भी हो, चलते रहिए। भगवान शिव का जो त्रिशूल है वो अपने आप में भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को दर्शाता है। क्यों कह रहा हूँ ऐसे, क्या मतलब हुआ इसका? ये जो त्रिशूल के 3 कांटे होते हैं, पहला है ब्रह्मा। ब्रह्मांड बनाने वाले ब्रह्मा के मुंह से जो पहला शब्द निकला था वो था ओम। और अब नासा ने ये पाया है कि ब्रह्मांड की जो आवाज है, द साउंड ऑफ गैलेक्सी, द साउंड ऑफ यूनिवर्स, वो असल में ओम है। तो ब्रह्मा ये माना जाता है कि उत्पन्न हुए हैं विष्णु जी से ही। और फिर आते हैं विष्णु, पालक, सृजनकर्ता, जो पूरी पृथ्वी को चला रहे हैं। विष्णु जी भी शिव जी के त्रिशूल में एक कांटे का प्रतीक है, क्योंकि विष्णु जी के होने की वजह से ही ये पूरी पृथ्वी चल रही है। और ये पृथ्वी तब तक चल रही है जब तक त्रिशूल का तीसरा कांटा अपना काम न करे। स्वयं महेश जिस दिन वो डिस्ट्रॉयर नटराज रूप में प्रलय लाएंगे, जब उनका त्रिनेत्र खुलेगा और सब कुछ ध्वस्त हो जाए, पृथ्वी और सृष्टि के बनने से लेकर पृथ्वी और सृष्टि के चलने तक और उसके खत्म होते तक, वापस डमरू के शेप में खत्म होने तक और फिर से शुरू होने तक, सब कुछ एकमात्र शब्द है, वो है शिव।